ये एक जमाने की बात है। एक बड़े शहर में एक गरीब आदमी रहता था। उस आदमी का नाम शुएब था। शुएब के पास ना अच्छी नौकरी थी और ना ही कोई खास जरियाए आमदन। वो दिन भर मेहनत करता, मगर फिर भी उसके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। इसी वजह से वो हमेशा परेशान और उदास रहता था। एक दिन वो शहर की गलियों में सर झुकाए चल रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा। बूढ़ा आदमी उसके करीब आया और नरमी से बात की। उसने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो? शोएब ने आह भरी और अपनी सारी परेशानी बयान की। उसने बताया कि वो बहुत गरीब है और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने एक राज बताया। उसने कहा कि शहर के बाहर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक जादूगर लड़की रहती है। वो लड़की लोगों की मदद कर सकती है। बूढ़े आदमी ने शुएब को वहां जाने का मशवरा दिया। शुएब के दिल में उम्मीद पैदा हो गई। वो फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। लंबा सफर तय करने के बाद वो जंगल में दाखिल हुआ। जंगल बहुत घना और खौफनाक था। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन शुएब हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो जादूगर लड़की के पास पहुंच गया। जादूगर लड़की ने उसे गौर से देखा। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? शुएब ने अपनी सारी परेशानी बयान कर दी। जादूगर लड़की को उस पर तरस आ गया। उसने एक जादुई लकड़ी निकाली। उसने वो लकड़ी शोएब को दे दी और कहा कि इससे वो जो चाहे हासिल कर सकता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। शोएब ने खुशी खुशी लकड़ी ले ली और वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने जादू आजमाया। उसने मंत्र पढ़ा और फौरन मजेदार खाना जाहिर हो गया। शोएब बहुत खुश हुआ। अब उसकी जिंदगी आसान होने लगी। वो अच्छा खाना खाने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा और आराम से जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसके दिल में लालच पैदा होने लगा। वो मजीद हासिल करने के बारे में सोचने लगा। शोएब का एक भाई था जिसका नाम आयान था। आयान बहुत बीमार रहता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम हारिस था। एक दिन आयान की हालत बहुत खराब हो गई। उसने अपने बेटे को शोएब को बुलाने को कहा। हारिस फौरन शोएब के पास गया। उसने बताया कि उसके वालिद बहुत बीमार हैं। शोएब फौरन उसके साथ चला गया। आयान बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ था। उसने शोएब से आखिरी बात की। उसने कहा कि अगर वो मर जाए तो जायदाद हारिस के नाम कर देना और उसका ख्याल रखना। शोएब ने वादा कर लिया। कुछ दिन बाद आयान का इंतकाल हो गया। घर में गम का माहौल हो गया। हारिस और उसकी मां बहुत रोए। शुरू में शोएब ने उनका साथ दिया, लेकिन जल्द ही उसके दिल में लालच बढ़ने लगा। वो जायदाद हासिल करने का सोचने लगा। उसने एक मंसूबा बनाया। वो हारिस के पास गया। उसने उसे साथ चलने को कहा। कहा कि जायदाद उसके नाम करनी है। हारिस उसके साथ चल पड़ा। वो दोनों जंगल की तरफ गए। जंगल पहुंचकर शोएब ने हारिस को रुकने को कहा। हारिस डर गया। उसने कहा कि वो अकेला डरता है, लेकिन शोएब ने उसकी बात नहीं सुनी। वो दरख्त के पीछे छुप गया। शोएब ने जादुई लकड़ी निकाली। उसने मंत्र पढ़ा और हारिस को बिल्ली बना दिया। हारिस हैरान और परेशान हो गया। शोएब ने उसे वहीं छोड़ दिया। वो वापस घर आ गया। उसने झूठ बोला कि हारिस नहीं मिला। हारिस की मां परेशान हो गई। इधर हारिस जंगल में भटक रहा था। वो बहुत परेशान और अकेला था। कुछ दिन बाद वो जादूगर लड़की के पास पहुंच गया। उसने अपनी हकीकत बयान की। जादूगर लड़की सब समझ गई। उसने मदद करने का फैसला किया। उसने कहा कि लकड़ी वापस लाओ। हारिस रात को शोएब के घर गया। चिपके से जादुई लकड़ी उठा ली और वापस जंगल आ गया। जादूगर लड़की ने मंत्र पढ़ा और हारिस दोबारा इंसान बन गया। उसने लकड़ी वापस ले ली। हारिस घर वापस आया। उसकी मां उसे देखकर खुश हो गई। हारिस ने सारी कहानी सुना दी। उसकी मां को सच मालूम हो गया। अगले दिन शोएब परेशान था। वो कागजात लेकर हारिस के घर गया। उसने दस्तखत करने को कहा। हारिस की मां ने इनकार कर दिया। शोएब ने झूठ बोला कि हारिस मर गया। इतने में हारिस आ गया। उसके हाथ में जादुई लकड़ी थी। शोएब घबरा गया। हारिस ने मंत्र पढ़ा और शोएब को गधा बना दिया। फिर उसे वहां से भगा दिया गया। मोहल्ले के लोग भी उसके पीछे भागे। वो उसे मारने लगे। शोएब को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।